मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत में वंदे मातरम गाना ही होगा। और इसके अलावा भी उन्होंने कुछ बातें कही हैं। कहा है कि आक्रांताओं का महिमा मंडन ठीक नहीं है, देश विरोध में बयानबाजी बर्दाश्त नहीं होगी, विपक्ष गाजी के मेले का समर्थन करता है, वंदे मातरम का अपमान संविधान का अपमान है, विपक्ष ने वंदे मातरम का विरोध किया है, राष्ट्रगीत देश की आन बान शान है। और पहले पुलिस का मनोबल टूटा था, लेकिन पुलिस ने अब अपराधियों को उनकी जगह पर पहुंचा दिया है। पहले पुलिस का मनोबल टूटा था और यूपी में बहुत सारे दंगा कर्फ्यू हुआ करते थे, लेकिन अब यूपी में ना कर्फ्यू है ना दंगा है, सब चंगा है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर कहना है कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में किसी भी स्वरूप में वंदे मातरम का अपमान अब बर्दाश्त नहीं होगा और इसके लिए पुलिस कार्रवाई भी करेगी। एक तरह से एक मैसेज है कि उत्तर प्रदेश में वंदे मातरम का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। हम यहाँ लोगों के बीच में है, आपको क्या लगता है वंदे मातरम का अपमान कौन लोग कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? उनकी मंशा क्या है? जो सीएम कह रहे हैं कि वंदे मातरम का अपमान करना मतलब संविधान का अपमान करना है, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये भारत है, भारत का मालिक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री और सुप्रीम कोर्ट होता है। अगर उनका आदेश है कि वंदे मातरम गाना चाहिए तो गाना चाहिए। हाँ। ये भारत है, भारत में वंदे मातरम गाना कौन सी बुरी बात है? गाएं तो बहुत अच्छी बात है। और लेकिन हमारे संविधान का राष्ट्रगीत है, जैसे राष्ट्रगान है जनगणमन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, तो दोनों गाना चाहिए, क्या दिक्कत है? देखिए, राष्ट्रगान का तो सब सम्मान करते हैं, राष्ट्रगीत का क्यों नहीं? राष्ट्रगीत का ही सब सम्मान करते हैं। आज पूरा देश सम्मान करता है, राष्ट्रगीत भी हो, वंदे मातरम भी हो, दोनों हो तो और अच्छी बात। आपको क्या लगता है राष्ट्रगीत का सम्मान क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? क्यों बार बार शासन प्रशासन व्यवस्था को, गृह मंत्री को, फिर उसके बाद यूपी में मुख्यमंत्री जी को ये बात कहनी पड़ रही है कि वंदे मातरम का अपमान नहीं बर्दाश्त किया जाएगा? नहीं, हमारे देश में राष्ट्र ज्ञान पढ़ाया गया है शुरू से, जो संविधान में भी है राष्ट्र ज्ञान। राष्ट्र ज्ञान या राष्ट्रगान? राष्ट्रगान, जनगण मन अधिनायक जय। राष्ट्र ज्ञान क्यों कह रहे हैं? राष्ट्रगान कह रहा हूँ, सुनने में आपको डिफरेंस हो गया। नहीं हो सकता है, सब लोगों ने। आपने क्या सुना शुरू में? 3 बार इन्होंने क्या कहा? राष्ट्रगान कहना चाहिए, थोड़ा सा गान ही बोल रहा हूँ। तो ये खाली अंग्रेज का जो दलाली करने वाले लोग थे उन्हीं को आपत्ति है राष्ट्रगान से। वो कभी अपने तो नहीं, उनको हम कह रहे हैं वंदे मातरम से किसको आपत्ति है? नहीं, वंदे मातरम से किसी को आपत्ति नहीं है। वंदे मातरम से कौन बोल रहा है किसको आपत्ति है भाई? लेकिन किसी के गुलाम है कोई कि आप कहोगे उठो तो आदमी उठ जाएगा, आप कहोगे बैठो तो बैठ जाएगा, तुम्हारा गुलाम है। जब देश आजाद करवा चुका है तो हर एक नागरिक आजाद है देश का। तुम्हारे कहने से गुलाम नहीं बनेगा, गुलाम तो बना चुके हो, तुम बना रहे हो, लेकिन गुलाम बनने वाला देश नहीं है। हर एक नागरिक भारत का आजाद है। आजाद है तो, लेकिन संविधान भी तो है, संविधान में साफ साफ लिखा, संविधान में ही राष्ट्रगान है, जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। उसी में वंदे मातरम भी है। नहीं, वंदे मातरम उसमें नहीं है। ये तो भाजपा आपको पता नहीं है, संविधान में वर्णित है, आपको पता नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों संविधान का हिस्सा है। आप बताइए राष्ट्रगीत क्यों नहीं लोग गा रहे हैं? कौन लोग हैं? बार बार मुख्यमंत्री जी को ये कहना पड़ रहा है, जनता के बीच क्या परसेप्शन बन रहा है? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। 15 साल के करीब माननीय प्रधानमंत्री जी हो गए, 9 साल इनको भी हो गया, ये क्यों नहीं मैंडेट कर दे रहे हैं कि हाँ गाओ? मैंडेट तो कर दिया, तो विरोध कौन कर रहा है? कोई विरोध नहीं। मैं सुन लीजिए, मैं बीच में आके बोल रहे हैं कि हम नहीं करने देंगे। कोई नहीं, समाजवादी पार्टी के सांसद है और भी कई तमाम सांसद हैं। देखिए, ये विषय को भटकाने की कोशिश है। विषय है यूजीसी पे लोग परेशान हैं, दंगा कर रहे हैं। तो रोक हो गई है। अरे रोक हो गई, रोक लगा दी है। सरकार की क्या मंशा थी? सरकार क्या चाह रही थी? सरकार की तो मंशा क्लियर हो गई। सवर्णों के लिए जबरदस्ती थोप दिया गया, तो आप जबरदस्ती अब उस पर क्या कर रहे हो? आप वंदे मातरम ले आ रहे हो, आप आदमी को विषयांतर कर रहे हो, आप उससे कि ध्यान भटक जाए। समय पे अलग अलग विषय होते, विषयांतर की क्या बात? ये कोई विषय ही नहीं है। आप, मैं कह रहा हूँ वंदे मातरम गाओ, आप राष्ट्रगान गाओ, जनगण मन। उससे पहले हम लोग पढ़े, हम सरस्वती वंदना गाते थे, तो आप 1-2 और वंदना कर दो।
कराओ, लेकिन कम से कम देश के लिए कुछ अच्छा करो। सबसे आपको क्या लगता है, क्या लगता है कि वंदे मातरम जो लोग नहीं गा रहे हैं या जो लोग विरोध कर रहे हैं, अभी कुछ लोग जैसे इन्होंने कहा कि संविधान में नहीं है और ये आप पहले इन्हीं के पास चले आते हैं। सर आपको क्या लगता है संविधान में नहीं है राष्ट्रगीत वंदे मातरम? अच्छा एक बात बताइए, नहीं पहले ये बताइए, आप बोल रहे थे, एक मिनट। आप जो हैं राष्ट्रगान के लिए आ गए, बेरोजगारी, राष्ट्रगीत वंदे मातरम से क्या दिक्कत क्या है? बेरोजगारी। राय साहब एक मिनट, राय साहब पहले ये बताइए कि राष्ट्रगीत संविधान में है कि नहीं? बिल्कुल है। अब आप बताइए राष्ट्रगीत क्यों नहीं गाएंगे? कहते तो हैं सारे जहां से अच्छा हिंदू ये सीता कौन सा राष्ट्रगीत है? बुलबुले हैं इसकी। ये कौन सा राष्ट्रगीत है? अधिनायक जया पहले आपको आता नहीं है। आप जो हैं, आप एक मिनट, सारे जहां, आप एक मिनट रुकिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम कह सकते हैं, लेकिन राष्ट्रगीत नहीं है वो। हमारे दादा का कहना है, एक मिनट, अब मैं बता दूं, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका कहना है हम अल्लाह के अलावा किसी के आगे नहीं झुकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर हम इतने बुत परस्त हैं तो ये इतने बुत परस्त हैं, क्योंकि हम खड़ा पूजते हैं मूर्ति और ये मजार पर पड़ा पूजते हैं। ये भी बुत परस्त हैं, लेकिन ये बताते हैं हम किसी अल्लाह के अलावा आज सीएम ने यही कहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है मुख्यमंत्री कि यहाँ जो है ही नहीं, उन्होंने कहा है कि इनको गाजी के मेले की ज्यादा चिंता थी। देखिए वंदे भारत नाम से अखबार चलता था और लाहौर से उस समय आजादी से पहले वंदे मातरम ही क्रांतिकारियों का नारा था, चाहे अशफाक उल्लाह खान हो चाहे राम प्रसाद बिस्मिल जी हो। और वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था, और बंकिम चंद्र चटर्जी जी एक अधिकारी थे, उनको एक अंग्रेज अफसर ने थप्पड़ मार दिया था, तो उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद और उस अंग्रेज अफसर को दंडित कराया और फिर इस्तीफा दिया और आनंद मठ में नामक उपन्यास भी लिखा। चूंकि जो राष्ट्रगान है वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अलग है और रविन्द्रनाथ टैगोर का अलग है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार जॉर्ज किंग पश्चिम की अगवानी पर जो जनगण मन अधिनायक गाया था, चूंकि कांग्रेस ने उसी जनगण अधिनायक को जो है राष्ट्रगान बनाया। चूंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का राष्ट्रगान अलग है और हम चाहते हैं कि नेता पहले विश्लेषण हो और नेताजी देखिए इस रुक जाइए, मैं रोकूंगा इस रेफरेंस के साथ दर्शकों, जो हमारा राष्ट्रगान है, क्योंकि सभी जनता, लोकतंत्र है, यहाँ जनता चुनती है, तो जनगण मन अधिनायक इसलिए कहा गया कि जो ये जनता है वही अब इस संविधान की मालिक है, लोकतंत्र में वही वोट करती है। तो इसलिए अब जो अधिनायक शब्द का उपयोग जिसके लिए किया गया है वो हमारे देश की जनता है, लोकतंत्र की रीढ़ है, उसके लिए उपयोग किया गया है। कुल मिलाकर के आप एक बात ये समझ लीजिए कि एक बात स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि हमारे देश में राष्ट्रगान का पूरा सम्मान है, राष्ट्रगीत का भी पूरा सम्मान होना ही चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी को यह कहना पड़ रहा है। क्या कहेंगे, कौन है वो लोग जो राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं कर रहे हैं? सर राष्ट्रगीत जैसे हमारे लिए राष्ट्रगान है वैसे राष्ट्रगीत है, और राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रगीत भी हर जगह बजना चाहिए। इसके लिए हमें किसी मुख्यमंत्री, किसी गृह मंत्री और किसी प्रधानमंत्री की प्रमाण की जरूरत नहीं है। मैं एक भारतीय हूँ, अगर हम राष्ट्रगान गा सकते हैं तो राष्ट्रगीत भी गाएंगे। संवैधानिक मुखिया तो यही लोग हैं, लोकतंत्र में चुन कर आए हैं। अगर कोई राष्ट्रगीत का अपमान करेगा तो मुख्यमंत्री कहेंगे, प्रधानमंत्री कहेंगे और नियम लागू करवाएंगे, तो वही तो बोलेंगे ना। तो नियम उन्होंने जो लागू किया है कि हर जगह राष्ट्रगीत भी बजने, उसका सम्मान है और ये बजना भी चाहिए। और जिन लोगों को राष्ट्रगीत से दिक्कत है उनके लिए अलग कौम बनाई गई है, चले जाएं, फिर भारत में रहने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है राष्ट्रगीत का सम्मान क्या हिंदुस्तान सहेगा? यूपी के लोग सहेंगे उसका अपमान करना? देखिए बिल्कुल नहीं सहेंगे, क्योंकि ये कोई धार्मिक गीत नहीं है, ये राष्ट्र का गीत है। और वंदे मातरम जब 2003 से आवाज आई थी जामा मस्जिद दिल्ली से कि इस देश के मुसलमान वंदे मातरम नहीं भाग के चले गए, इसीलिए कि जब उन्होंने, तो उसके बाद में 2008 से हम लोगों ने कन्नौज से मुहिम चलाई थी। हमारे फोन पे अगर कोई फोन आएगा तो सबसे पहले वंदे मातरम बोलेंगे। हमारे नए नंबर, अगर हमारे फोन पे नए नंबर भी फोन आता सबसे पहले वंदे मातरम बोलेंगे। जब तक सामने वाला वंदे मातरम नहीं बोलेगा तब तक हम लोग उसकी बात नहीं सुनते थे। और आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को कि उन्होंने इस बात पे सदन में चर्चा की, और जो चीज सदन में चर्चा होती है वो सारे देशवासियों को सम्मान पूर्वक उसको मानना चाहिए। और ये देश का गीत है, ये राष्ट्र का गीत है। और इसमें बहुत लोग कहते हैं इसमें राष्ट्रगान की तौहीन हो रही है। राष्ट्रगान की कहाँ तौहीन हो रही भैया?
उसका अपना सम्मान। आपको क्या लगता है राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान करने वाले लोगों को आज मुख्यमंत्री जी ने कड़ी चेतावनी विधानसभा से दी है, अभी वो बोल ही रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कौन लोग हैं जो बार बार राष्ट्रगीत को अपमानित करने का काम कर रहे हैं? जैसे अभी थोड़ी देर पहले वो सारे जहां से हिंदुस्तान पढ़ने लगे, है ना? वही लोग हैं। आपने सही इशारा किया, सही संकेत किया, वही लोग हैं। ये जो देश के विरोध में खड़े हुए हैं लोग, उन्हीं लोगों को वंदे मातरम कहने से ऐतराज है, उन्हीं वही लोग विरोध कर रहे हैं। और वंदे मातरम और राष्ट्रगान 1950 में संविधान के साथ लागू हुआ। वंदे मातरम एक बलिदानी नारा है, स्लोगन है, जो हमारे देश के सम्मान का एक सिंबल है, वो नारा है। वो वंदे मातरम तो बोलना पड़ेगा। आप शासकीय आदेश करवाइए, इसका जीओ पास करवाइए, बुलाने और न बुलवाने का काम शासन प्रशासन कर लेगा। ठीक बात है। राय साहब आपके पास आते हैं, आप बताइए, आपके बगल में ही खड़े थे, वो भाग गए, वो कह रहे थे कि संविधान में है ही नहीं राष्ट्रगीत। फिर आपसे पूछवाना पड़ा कि भाई हो सकता है कि इनको थोड़ा सा समझाइए, आपसे रोज मिलते जुलते हैं, हमारे संविधान में राष्ट्रगीत है, उसको मानने में क्या दिक्कत है? सबसे बड़ा चीज है कि आखिर विरोध किस बात का है। जो हमारी राष्ट्रगान की भाषा है उस पे तो संविधान ने मोहर लगा रखा है। मुझे लगता है कि कुछ लोग इस पे भी, हाँ, संविधान के आत्मा पर, देश के सद्भाव पर, देश के मिल्लत पर, देश की एकता पर ये लोग हमला करना चाहते हैं अपनी भाषा का प्रयोग करके। तो निश्चित, जैसे देश की पार्लियामेंट में वंदे मातरम का एक सांसद शपथ लेते हुए, मुझे याद है पूरा, कि एक सांसद ने वंदे मातरम शपथ के बाद कहा तो दूसरा ने कहा अल्लाहू अकबर। तो मुझे लगता है कि इसी को बाउंड करने के लिए लोग, जो मान लीजिए, देखिए हर लोगों का विचार अलग अलग है। हमारे जैसे आदमी का मानना है कि जो हमारी राष्ट्रगीत है, जो भारत की परंपरा में सदैव हम अमल करते आ रहे हैं, निश्चित तौर पर उसी पर अमल करना चाहिए। इसलिए कि इस समय समाज दिमाग से, मन से, कर्म से, वचन से तार तार हो चुका है। इसलिए जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसी पर भारत को अमल करना चाहिए, राष्ट्रगीत पर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन जो लोग नहीं मानते हैं, जो लोग नहीं कहते हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं कि हम क्यों नहीं मानेंगे। जो हमारे संविधान में, हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने, हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे देश के को स्वतंत्र कराने वाले नेताओं ने, अगर संविधान सभा में चर्चा परिचर्चा, उसमें सभी जाति धर्मों के लोग थे, और अगर उन लोगों ने एक्सेप्ट किया है राष्ट्रगीत के रूप में उसे, तो पत्रकार होने के नाते, नागरिक होने के नाते हम सभी को यह सुनिश्चित करना ही चाहिए कि राष्ट्रगीत का उतना ही सम्मान होना चाहिए, और सभी को बोलना पड़ेगा। क्यों नहीं बोलेंगे वो, जो हमारे देश को स्वतंत्र करवाने वाले लोगों ने बोला है? तो देखिए पांडे जी, आप तो बहुत बड़े, हाँ, शुक्ला जी, आप बड़े एंकर हैं, मैं आपका बहुत समय जाया नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हर चीज को, राष्ट्रीय मर्यादा को, राष्ट्रीय मंत्र को जो हम ले करके अमल करते हैं, जो अपने दिनचर्या में उसको निर्माण, उसका विकास, उसकी एकता ताना बाना रखते हैं, हम जरूर आपके चैनल पे इतना कह सकते हैं कि वंदे मातरम करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जो हमारा पुरानी विरासत में जो राष्ट्रगीत है उसको कहना चाहिए, बिल्कुल कहना। आपको क्या लगता है भैया, थोड़ा राय साहब इधर आ जाइएगा, हाँ, आपको क्या लगता है कि राष्ट्रगीत को गाने में किनको दिक्कत हो रही है? मुख्यमंत्री जी को इस तरह से आज कहना पड़ गया, एक बार फिर से सदन में कहना पड़ गया, क्या बार बार इसकी जरूरत होनी चाहिए? कौन लोग हैं जो वंदे मातरम का अपमान करना चाहते हैं? शिशु मंदिर से मैं ये कहते चले आया हूँ, मैंने देखा था एक बार कि हमारा स्कूल दो तरह से बटा हुआ था शुरू से। मैं शुरू से बताना चाहूँगा, एक हमारा इंटरमीडिएट स्कूल था, एक हमारा बगल में ही सरस्वती शिशु मंदिर था। तो हम कौन सा वंदे मातरम गाते थे और वो अलग गाते थे, दोनों में अलग अलग था। हमको ये समझने वाली बात थी, वंदे मातरम तो एक ही है। नहीं, वंदे मातरम की बात कर रहा हूँ मैं, दोनों जगह नहीं, एक जगह राष्ट्रगान होता था, एक जगह राष्ट्रगीत होता था। अब ध्यान से समझना, सरस्वती शिशु मंदिर में राष्ट्रगीत ही गाया जाता है और
जो इंटरमीडिएट स्कूल हुआ करता था वहाँ राष्ट्रगान हुआ करता था। तो हमको ये समझने में बड़ा दिक्कत हुई कि हम उस देश में जहाँ रहते हैं, जिस धरती पर रहते हैं, उस धरती माता को प्रणाम करने में कैसी शर्म। और अगर हम जिस जगह पर रहते हैं वहाँ को अगर हम प्रणाम नहीं कर सकते हैं तो उस देश में हमें रहने का हक नहीं है। ये विरोध वही लोग कर रहे हैं जिनकी मानसिकता पूरी तरीके से इस्लामिक है। अभी आपके बगल में आपके और राय साहब के बीच में खड़े थे वो, उनको कलमा पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, उनको कलमा पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उस धरती का जिसका खाते हैं हम, उसका गुणगान करने में दिक्कत है उनको। जहाँ का हम अन्न खाते हैं, क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? इन लोगों को तो बाहर भेजना चाहिए और कायदे से, लेकिन यहाँ भी सजा होनी चाहिए। देशद्रोह लगना चाहिए, ऐसे व्यक्ति पर देशद्रोह लगना चाहिए जो उस धरती को नमन नहीं कर सकता है। जिस धरती में वो खाता पीता सोता बैठता है, उस धरती को नमन नहीं कर सकते हो तुम पे। तो हम भी इतना एग्रेसिव नहीं होते हैं, लेकिन जब कोई इस तरह की बात कर कह रहा है कि संविधान में है ही नहीं, हम लोग वही पढ़े हैं, उसी विषय में पढ़ाई किए हैं, हम लोग को मालूम है कि संविधान का हिस्सा है और संविधान सभा की जब चर्चा परिचर्चा होने के बाद उसको इंक्लूड किया गया है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही डाल दिया गया बस संविधान सभा। आपको क्या लगता है कि संविधान में जो राष्ट्रगीत एक्सेप्ट किया गया है हमारे पूर्वजों द्वारा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा, उसको बोलने में किन्हें दिक्कत है? कि सर मैं एक फौजी हूँ, हाँ। एक अधिकारी हूँ, और हमारे फौज में राष्ट्रगीत दोनों। अभी भी आप फौज में हैं? अभी मैं रिटायर्ड हूँ। फौज में राष्ट्रगीत जब होता है तो उसका एक सम्मान होता है और हर जात वर्ग के लोग उसको गाते हैं, अच्छा से गाते हैं, और उसमें डिसिप्लिन होता है, उसमें कोई किसी प्रकार से जा नहीं सकता। हमने स्कूल में भी पढ़ा है, उस समय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग रहते हैं, सभी लोग आते हैं एक साथ। कोई नहीं कहता है कि हमारा कोई अलग है उसका अलग है, ऐसा कोई नहीं कहता है। लेकिन वहाँ पे हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो चीज़ अभी जो फ्लैग है, यहाँ पे जो तिरंगा लगाया जाता है, इस तिरंगे को कभी पैर से कुछ हम लेके ऐसे जाते हैं, उसका सम्मान करते हैं। लेकिन राष्ट्रगीत जहाँ पे है उसको गाने के लिए ये किसी को कहने की जरूरत नहीं है। आप किसको समझा रहे हैं, किसको? अगर आप इनको नहीं गाने का मन कर रहा है, आप जबरदस्ती इंजेक्शन लगा के इनको नहीं कहें कि राष्ट्रगीत गाइए, और राष्ट्रगीत गाना ही पड़ेगा। इनके मन में, इनके दिल में, इनके अंदर में घुसा होना चाहिए कि हम भारत के राष्ट्र के हैं तो हमें राष्ट्रगीत गाना चाहिए, चाहे वो मुख्यमंत्री हो और चाहे गृह मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। अगर वो उस चीज का सम्मान नहीं करते हैं, अगर वो उनको खुद को सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रगीत जब होता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी हमने देखा है, मैंने राष्ट्रपति को देखा है, हमने मुख्यमंत्री को देखा है, हमने सारे नेता को देखा है, वो लोग बात करते रहते हैं कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं वो लोग बतियाते रहते हैं। कहें ऐसा होता है, उनको खुद इसका सम्मान करें। क्यों आप टीवी पे आवाज कर रहा है पब्लिक? एक फौज को आवाज कीजिए, राष्ट्रगीत जब होता है उनको आवाज कीजिए, कितना अंतर होता है। प्रधानमंत्री जी को तो हमने या मुख्यमंत्री को कभी नहीं देखा है। हमने एक मिनट कभी नहीं, आपने पता नहीं कहां से देख लिया होगा, हमने तो कभी नहीं देखा कि वो राष्ट्रगान के समय या को हमारे देश का कोई भी प्रधानमंत्री, मैं केवल इन्हीं की बात नहीं कर रहा हूँ, कि जब राष्ट्रगान हो रहा हो या राष्ट्रगीत हो रहा हो तो वो बात कर रहे हो, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है। मैं आपको बता रहा हूँ। खैर, अब कोई किसी भी प्रधानमंत्री, मैं हवाबाजी वाली बात नहीं करता। एक मिनट रुक जाइएगा। आपको क्या लगता है कि वंदे, एक मिनट रुक जाइए, ये अरे रुक जाइए, प्रूफ रुक जाइए। आप बताइए कि आपको 2.5-3 मिनट आपको हमने समय दिया, आपको क्या लगता है कि वंदे मातरम जो लोग नहीं बोल रहे हैं या जो विरोध कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर को, ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों लोगों को इस तरह से कहना पड़ रहा है? कौन लोग हैं जो विरोध करना चाहते हैं? सर, सबने अपनी बात रखी, अच्छे अच्छे वक्ताओं ने, और वंदे मातरम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को बोलना ही चाहिए, गाना चाहिए। वंदे मातरम है क्या, इसे 2 पंक्तियों समझ लें कि हार नहीं जीत है, ये पावन पुनीत है, ये क्रांतिकारी गीत है, महान वंदे मातरम। भगत सिंह का गुरु ग्रंथ बिस्मिल की गीता, अशफाक उल्लाह खान का कुरान वंदे मातरम। जेल की दीवालों में शहीदों ने अपने लहू से लिखी दास्ताने आजादी गान वंदे मातरम। फिरंगियों की फांसियां भी जिसे न रोक सकी, सूलियों पे गाया गया गीत गान वंदे मातरम। तो वंदे मातरम कुरान वालों ने भी गाया है, अशफाक उल्लाह खान ने भी गाया है, बिस्मिल ने भी गाया है। वंदे मातरम हमारी जान है, हमारी शान है, हमारी अभिमान है, हमारा राष्ट्रगीत है। और ये वही लोग हैं जो अपने माँ बाप का सम्मान नहीं कर सकते, वो राष्ट्रीय धरोहर वंदे मातरम का सम्मान नहीं कर सकते। सम्मान होना ही चाहिए। देखिए, इसी नोट पर हम अपनी बात को एंड करेंगे। वाकई में